प्रेमी नाल मेल कीता सस दा कत्ल। इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था। बेरहमी नाल उतारिया सी मौत दे घाट। शादी के ठीक 8 माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जितेंद्र को उसी दिन से उस पर शक था। एक काटा थी जिसको कि उन्होंने आपस में साजबाज होके दोमे मुलजम पुलिस ने कीते गिरफ्तार। गर्दन पे चोट मार के डंडे से, कीलनुमा डंडा था, उसके बाद उसका पैर बांध के और दम घोट के उसको मार दिया। कतल कांड ते पुलिस ते वड्डे हैरान करदे खुलासे। जी हां, रिश्तिਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੀ ਸੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਆਖਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ये एक घटना जो है 19/7/2025 की थी। उस वक़्त जो ये इंसिडेंट था वो एक इत्तफाकन उसमें दर्ज हो गया था, 174 कार्रवाई हम जो बोलते हैं, लेकिन चूंकि इसमें शक था पति को पहले ही अपनी वाइफ पे, तो उसमें जब हमें जो सबूत हमारे सामने आए और जो शक के आधार पे हम इसमें जब इन्वेस्टिगेशन में आगे चले तो उसमें हमें पता लगा कि जो मृतका की बहू थी यानी लड़के की वाइफ थी जितेंद्र की, शिवानी, उसी ने ही अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलके उसका कत्ल किया था घर में। तो वो जो हमारी, जैसे मैंने कहा आपको कि पारंपरिक और जो हमारी साइंटिफिक इंटेरोगेशन दोनों मिक्स होके हमने ज़ीरोइंग किया और उनको कल वो लड़का हमने गांव तिम्मो से, वो मामली वाले के रहने वाला था, तो तिम्मो से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। लड़की भी पीछे उसी गांव की थी और उसकी शादी यहाँ हरगढ़ में जितेंद्र के साथ हुई थी, जो मृतका कमलेश है, जितेंद्र की मदर थी। सर इंसिडेंट था क्या, मारा क्यों? देखिए, जो बात निकल के आई है अब वो ये निकल के आई है कि जब इनकी शादी हुई थी शिवानी की और जितेंद्र की, तो शादी के ठीक 8 माह बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। जितेंद्र को उसी दिन से उस पर शक था और कुछ दिनों बाद उनका आपस में ये खुलासा भी हो गया था, जिसमें शिवानी ने इस बात को एडमिट कर लिया था कि मेरा शादी से पहले एक अफेयर था राजेश नाम के व्यक्ति से, और उसके बाद इनकी आपस में ये समझौता भी हो गया था कि आज के बाद मैं नहीं मिलूँगी। और जो मोटिव था शिवानी का वो ये था कि जब तक, क्योंकि जो जितेंद्र है वो फैक्ट्री में कार्यरत था, काम करता था, घर से बाहर रहता था, लेकिन उसकी जो मदर थी वो वृद्धा होने के कारण घर में रहती थी। बीच का एक काटा थी जिसको कि उन्होंने आपस में साजबाज होके अपने रास्ते से। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ 19 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ शिवानी ते उसदे आशिक नू गिरफ्तार कर लिया। देखिए, राजेश पहले तो दिन में उसको नींद की गोलियां दे के आया शिवानी को, और उसको समझा के आया कि ये नींद की गोलियां खाने में पीस के मिलानी है ताकि ये ऐसी अवस्था में चली जाए जिससे कि हम आसानी से इसका कत्ल कर दें। लेकिन वो जब नींद की गोलियां खिला दी और पूरी तरीके से असर नहीं हुआ, तो फिर उस पर उसका गर्दन पे चोट मार के डंडे से, कीलनुमा डंडा था, उसके बाद उसका
पैर बांध के और दम घोट के उसको मार दिया। घटना ये है 19/7/2025 की। बच्चा क्या रजिश का था सर? आरोप तो जितेंद्र ने, अब हमें पता लगा है, आरोप तो ये जो हमारी तहरीर थी उस तहरीर में सिंगल हैंडली या प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं थे, लेकिन जो हम उनका तरतीमा बयान लिया है उससे फिर ये बातें सामने आई। ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।